हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हम बीएड सेकेंड ईयर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि आपका एग्जाम किस टाइप का आएगा, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे करके हम एक एक सब्जेक्ट करके डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज एंड करिकुलम सब्जेक्ट के बारे में, जिसका जो एग्जाम आपका 14 को है। सो इसका सिलेबस भी बताऊंगी मैं, क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखाऊंगी एंड उसके बेस पे जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से जो आपको पढ़ के जाने चाहिए वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आपकी ये वाली बुक आती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। अब इसके अंदर आपकी 4 यूनिट होगी, हर यूनिट से दो क्वेश्चन आएंगे और उन 2 क्वेश्चन में ऑप्शन होगा कि आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिट हमारी फर्स्ट है नॉलेज बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर आपको नॉलेज क्या होती है, इसके फीचर्स वगैरह पता होने चाहिए। दूसरी बात जो है, इसके अंदर डिफरेंट थिंकर्स जैसे गांधी के बारे में, टैगोर, ये जो है एजुकेशन एंड नॉलेज के बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे करके बताया हुआ है। तो यहाँ इस टॉपिक से हर बार एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। किसी थिंकर का नाम दे देते हैं कि उनके अकॉर्डिंग मतलब ये क्या है, ये करके पूछते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका डेफिनेटली आएगा। सेकंड, आप इसके अंदर नॉलेज क्या है, इसके सोर्सेज, इसके टाइप्स वगैरह, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका ये बनेगा। इसके बाद सेकंड यूनिट में से है हमारा सोशल बेसिस ऑफ एजुकेशन। इसके अंदर आपको सोशलाइजेशन का मीनिंग पता होना चाहिए, इक्विटी और इक्वालिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए। दूसरी बात, इसके अंदर जो है आपको इन सब का रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि इंटर रिलेशनशिप एजुकेशन के साथ इनका क्या है, ठीक है। तो ये लास्ट वाला टॉपिक आपने इसमें से जरूर पढ़ना है और इसका रोल क्या है। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में जो है आपसे करिकुलम का आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो चाहे आपसे जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है जो कि कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, ठीक है, वहाँ से करिकुलम बहुत बार पूछा जाता है कि कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन क्या है, करिकुलम क्या है, इक्विटी इक्वालिटी क्या है, ठीक है, डायमेंशन क्या है करिकुलम की, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा जो है यहाँ से आपसे करिकुलम डेवलपमेंट की जो कंसिडरेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद फिर फोर्थ में आपका एक क्वेश्चन तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। दूसरा ग्रुप डिस्कशन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो बेसिकली मोटा मोटा तो आपने सारा ही पढ़ना है, बट जो मेन टॉपिक जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको बहुत अच्छे से अपना प्रिपेयर करके जाना है कि आपका जो है पूरा क्वेश्चन वहाँ से अटैम्प्ट हो जाए। फिर है नॉलेज एंड करिकुलम का, ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है। हम 19 का भी करेंगे, 20 का भी करेंगे, ठीक है। तो ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आपका कंपल्सरी होता है, जो कि सारी यूनिट से कंबाइन करके क्वेश्चन तैयार किया जाता है। जैसे इसके अंदर कंसेप्ट ऑफ लर्निंग पूछा गया, नेशनलिज्म पूछा हुआ, करिकुलम पूछा हुआ और फील्ड सर्वे पूछा हुआ है। तो इसके अंदर आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। उसके बाद यूनिट करके आपके पास, जैसे इसके अंदर हमने टोटल देखा कि 4 यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में आपके पास और में क्वेश्चन आगे 2 क्वेश्चन आपको एक अटेम्प्ट करना है। फिर सेकेंड यूनिट में फिर ऐसे ही 2 क्वेश्चन होंगे, बीच में और लिखा हुआ, मतलब इनमें से कोई एक अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में से जैसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि टैगोर ने क्या कंट्रीब्यूट करा हमारी स्पेशल एजुकेशन में, तो वही मैंने आपको बताया किसी एक थिंकर का नाम देके जो आपसे कंट्रीब्यूशन पूछा जाएगा। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नॉलेज का कंसेप्ट क्या है, इसके टाइप्स और सोर्सेज पूछे हुए हैं। फिर उसके बाद सेकंड यूनिट में सोशलाइजेशन के बारे में पूछा हुआ है। और फिफ्थ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे आपको 3 दे रखे हैं, इनमें से कोई भी 2 अटेम्प्ट करने हैं कि एजुकेशन का एम क्या है, ठीक है, रोल पूछा हुआ है, मीनिंग और इम्पोर्टेंस पूछी हुई है। सो 5 तक हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कवर हो गए। फिर है थर्ड और फोर्थ यूनिट। थर्ड यूनिट में से आपसे जो है इम्प्रूवमेंट क्या हुई है आपके एग्जिस्टिंग स्कूल करिकुलम में, ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो उसमें 2 एग्जाम्पल भी पूछे हुए हैं और मैं क्वेश्चन करके पूछा हुआ करिकुलम के डिटर्मिनेंट्स क्या है, ठीक है। ये करिकुलम वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो आपने इसकी डायमेंशन, डिटर्मिनेंट्स वगैरह सब कुछ जो आपने इसका अच्छे से तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ यूनिट में से ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी लिमिटेशन वगैरह पूछ सकते हैं ये। इसके बाद जो है मेरिट्स, डीमेरिट्स करके ऐसे पूछ सकते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और इसके हाईलाइट्स, नीड, इंपॉर्टेंस, यहाँ से भी एक क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। इसके बाद फिर जो है हमारा ये पेपर है 2019 का। इसमें हमारे जो है जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है उसमें ये वाले 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। लर्निंग का कंसेप्ट पूछा हुआ है, सेक्युलरिज्म का, करिकुलम एंड सिलेबस का कंसेप्ट पूछा हुआ है और ग्रुप डिस्कशन की मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। मतलब ये तो ऐसे टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। ये तो आपने बहुत डिटेल में पढ़ना है। ये टॉपिक आप देख ही रहे हो, 2 क्वेश्चन पेपर आपने करे हैं, इसमें जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। सेकेंड हमें आपने वही कंट्रीब्यूशन आएगा, गांधी जी का आ जाएगा, टैगोर का करके आ जाएगा, किसी भी एक का जो है आपको कंट्रीब्यूशन पूछेंगे। फिर जो है थर्ड क्वेश्चन में वही जहाँ पे 3 ABC 3 पार्ट दे रखे हैं, उनमें से ऊपर ध्यान से पढ़ना है कि सिर्फ आपने 2 अटेम्प्ट करने, सारे अटेम्प्ट नहीं करने। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ट्रेनिंग, एजुकेशन पूछा हुआ है।
फिर वही टैगोर वाला क्वेश्चन पूछा हुआ, कंट्रीब्यूशन उनका, एंड देन कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ नॉलेज। सेकेंड यूनिट में फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वालिटी, एंड फिफ्थ क्वेश्चन में जो है आपको एजुकेशन का हमारी रोल ऑफ इकोनॉमी एंड हिस्टोरिकल फोर्सेस इन शेपिंग द एम्स और एजुकेशन। इंटर रिलेशनशिप मैंने बताया आपको ये पढ़ना है, ये पूछा गया है। फिर उसके बाद जो है सिक्स क्वेश्चन में करिकुलम के डायमेंशंस और रिलेशनशिप विद एम्स ऑफ एजुकेशन, देन वही करिकुलम की साइकोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स पूछे गए हैं, ऐसे करके है। फिर वही देखो बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, इस पर डिटेल नोट लिखना है। ये क्वेश्चन तो आप अपना आराम से प्रिपेयर करके जाना। उसके बाद फिर वही नाइन्थ क्वेश्चन में तीन हमें दिए हुए हैं पार्ट, इनमें से 2 अटैम्प्ट करने हैं। लर्नर और लर्निंग प्रोसेस का नेचर पूछा हुआ है, ठीक है। फील्ड सर्वे, क्वालिटीज ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। देन ये पेपर हमारा 2020 का, इसमें हमारे पास कंपलसरी क्वेश्चन में पूछा गया कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, इक्विटी, इक्वालिटी, डायमेंशन ऑफ करिकुलम एंड फील्ड सर्वे। सेम क्वेश्चन पीछे भी रिपीट हुए हैं, वही टैगोर का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है, एंड देन वही 3 पार्ट 2 आपको करने हैं, गांधी जी का कंट्रीब्यूशन, कंसेप्ट एंड सोर्सेज ऑफ नॉलेज, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग स्किल्स वगैरह, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस पूछी हुई है। देन हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, ठीक है, ये नेशनलिज्म, सोशलाइजेशन और इनका इंटर रिलेशनशिप ध्यान से पढ़ लेना। इसके बाद फिर क्या है हमारा कल्चर रोल पूछा हुआ है, रोल ऑफ कल्चर एंड इकोनॉमी। देन है हमारे पास थर्ड यूनिट में वही कि एग्जिस्टिंग स्कूल करिकुलम में जो है क्या इम्प्रूवमेंट हुई है, और इसमें हर बार जो साथ में एग्जाम्पल भी पूछे हुए, तो विद एग्जाम्पल आप पढ़ के जाना ये वाला। देन सेवन्थ क्वेश्चन में करिकुलम डेवलपमेंट की कंसिडरेशन पूछी हुई है, ठीक है। देन इसके डिटर्मिनेंट पूछे हुए हैं एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम। नाइन्थ में ग्रुप डिस्कशन और मेन फ्रेमवर्क, इसके जो है रिकमेंडेशन पूछी गई है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। देखो वही सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। फिर ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर, इसमें भी कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, सोशलाइजेशन, करिकुलम एंड ग्रुप डिस्कशन। ऐसा लग रहा है बार बार वही सेम क्वेश्चन हम पढ़ी जा रहे हैं। देन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी, नॉलेज टाइप सोर्सेज। फिर उसके बाद इसकी इक्विटी, एक्सप्लेन इक्विटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, वो इक्विटी इक्वालिटी वाला आ गया कि क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। इसके बाद फिर फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है रोल पूछा गया है, रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। देन हमारा है इसके बाद है हमारा करिकुलम वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसके वही प्रिंसिपल्स, डायमेंशन वगैरह पूछी गई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को जो है डिटेल नोट लिखना है इसका। देन फिर हमारे पास फील्ड सर्वे का क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट हुआ है। लाइब्रेरी एट स्कूल लेवल, प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये आप देख लेना। तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर थे कुछ प्रीवियस ईयर के जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं। तो इनके बेस पे जो आप अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे ही मैं आपको सारे सब्जेक्ट के डिटेल में बता दूंगी। अगर कोई टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहा तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, वो टॉपिक भी मैं आपका कवर करवा दूंगी यूट्यूब पे ही, ठीक है। बीएड के हिसाब से कि आपको किस तरह से क्वेश्चन लिखना है या कोई भी डाउट आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।